हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी। इस वीडियो में हम डस कल्चर मैटर जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट सो वेरी मच ओल्ड स्टफ अक्रॉस द रिवर, एंड द ओल्ड स्टफ इज़ नॉट मियरली बुक्स, पिक्चर्स एंड म्यूजिक, बट द पावर टू एन्जॉय एंड अंडरस्टैंड दैम। देखिए क्या है, क्या लेखक क्या कहना चाहते हैं कि वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट, जो ये बेचैनी का जो युग है, समय है, टू कैरी, टू फेरी का मतलब होता है ले जाना, मच ओल्ड स्टफ, जिसमें कि हमको स्टफ हमारा कैसा है, सामान कैसा है, पुराना है ना, अक्रॉस द रिवर लेकर जाना है उसको, यानी नदी के उस पार लेकर जाना है। और एंड ओल्ड स्टफ इज़ नॉट मियरली बुक्स, और ये जो ओल्ड स्टफ़ है वो सिर्फ किताबें, तस्वीरें या म्यूज़िक ही नहीं है, बट द पावर टू एन्जॉय एंड अंडरस्टैंड देम। इसके साथ साथ हमें उस पावर की भी आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो कि जिसकी वजह से हम इसको एन्जॉय कर सकें और समझ सकें। तो देखिए, फिर से देखते हैं कि इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट, एज तो मतलब युग तो है, समय तो है अनरेस्ट का, बेचैनी का, कि लोग जो नई नई चीज़ें हैं उनको, उनके भरोसे पर अपना मनोरंजन देखते हैं, उन चीज़ों को आगे आगे ले जाना चाहते हैं। और लेकिन बात ले जाना क्या है कि ओल्ड स्टफ़ ले जाना है, पुराना मटेरियल लेकर के जाना है, और कहाँ ले जाना, नदी के उस पार। कहने का मतलब हमें अगली जो जनरेशन्स हैं उन पीढ़ियों तक, उन जनरेशन्स तक जो पुराना, जो पास्ट का जो कल्चरल चीज़ें हैं, सांस्कृतिक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है, लेके जाना है नदी के उस पार। नदी के उस पार से मतलब नेक्स्ट जनरेशन्स तक। एंड द ओल्ड स्टफ इज़ नॉट मियरली, मियरली का मतलब होता है सिर्फ या मात्र। ओल्ड स्टफ सिर्फ किताबें या पिक्चर्स या म्यूज़िक ही नहीं है कि हमने और छाप दी और आगे तक के लिए पहुंच गई। उसके साथ साथ उस इन चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए इंसान का मूड भी होना चाहिए, वक्त भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और उसको मन से उन चीज़ों को अपनाएं, ट्रेडिशंस को, तब तो आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ फॉर्मेलिटी के तौर पर हम कब तक उनको आगे ले जा सकते हैं। किताबें वगैरह, कोई किताबें छाप दी लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं है, पिक्चर्स हैं उनको कोई एन्जॉय नहीं करेगा, म्यूज़िक है कोई एन्जॉय नहीं करेगा, तो कैसे वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो लेखक का कहना है कि जब तक हम इनको एन्जॉय नहीं करेंगे और एन्जॉयमेंट के साथ समझेंगे नहीं, यानी किसी भी, जैसे अपन कोई लोकगीत पुराना गा रहे हैं तो हमें उसको, उसका अर्थ भी समझना चाहिए, उसको मस्ती मजाक, मस्ती से या मौज के साथ एन्जॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए हम उसको काम में ले रहे हैं कि हाँ हमें सिर्फ ये करना था इसलिए हमने ऐसा प्रोग्राम रखा है। आप देखते होंगे कि हर कल्चर का अपना अलग महत्व होता है, तो हमें भी अपनी संस्कृति का, अपनी कल्चर को आगे बढ़ाना होता है। हमारी पहचान होती है हमारी संस्कृति, जिसकी वजह से हमें पहचाना जाता है। अदरवाइज़ हमारी क्या पहचान है बताइए। यदि हम अपनी चीज़ों को पहनेंगे नहीं या उन किताबों को पढ़ेंगे नहीं जो हमें ज्ञान देती हैं, हमारे जो भी उपनिषद, धार्मिक पुस्तकें हैं, जो भी कुछ हैं, तो फिर हम पुराने लोगों के बारे में जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उनके बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी। तो लेखक कहना चाहता है सिर्फ मात्र पुस्तकें, पिक्चर्स, इनको ही नहीं बल्कि इनको एन्जॉयमेंट के साथ और आगे बढ़ाना है और समझ के साथ। इफ़ द पावर इज़ लॉस्ट द बुक CTC विल सिंक डाउन इनटू म्यूजियम एंड डाई। और यदि ये समझने की और एन्जॉयमेंट की पावर यदि ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो जो किताबें वगैरह हैं ना, विल सिंक डाउन, यानी ये भी ऐसे ही पड़ी रहेंगी, किसमें, म्यूजियम्स में, जो जहाँ पर कि पुरानी चीज़ों को सजा कर रख दिया जाता है। एंड डाई, और डाई का मतलब है ये अपना महत्व खो देंगी। म्यूजियम में दिखा दिया जाएगा कि हाँ ऐसी ऐसी किताबें, इन लेखकों की किताबें कभी छपती थी, और इनका बड़ा महत्व हुआ करता था, लेकिन अब कोई उनको यूज़ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वो म्यूजियम की शोभा बनकर रह जाएंगी। एंड ओनली सर्वाइव इन सम फैंटास्टिक कैरिकेचर, और ये सिर्फ किसी चित्र के रूप में या कोई पिक्चर के रूप में या कोई स्केच के रूप में, वो जो कि बड़ा ही सुंदर है, उस रूप में इनको रख दिया जाएगा। वो ये सर्वाइव कर पाएंगी, मतलब उस रूप में रखी रहेंगी, बस लोग देखेंगे और चले जाएंगे। द पावर वॉज एक्वायर्ड
थ्रू ट्रेडिशन। वो पावर जो कि हमें ट्रेडिशंस के द्वारा मिली थी, एक्वायर मीन्स गेन करना या प्राप्त करना, तो वो ट्रेडिशन वाली जो पावर है वो भी ख़त्म होती चली जाएगी। तो लेखक का कहना है कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है उसको आगे बढ़ाएं नेक्स्ट पीढ़ी तक, और वो अपने से आगे बढ़ाएं और वो अपने से आगे। इस तरीके से यदि ये सिस्टम चलता रहेगा, और वो भी आनंद के साथ, कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकता के साथ नहीं, फिर तो ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, अदरवाइज ये सारी म्यूजियम की शोभा बन जाएंगी। आगे देखते हैं। Sinclair Lewis in Babbitt describes a civilization which had no tradition and could consequently only work or amuse itself with rubbish. It had heard of the past but lacked the power to enjoy it or understand. And there is a grim moment at a understand तक देखते हैं. The power was acquired. सिनक्लेयर लेविस इन बेबिट। बेबिट एक पत्रिका का नाम है बच्चों, और सिनक्लेयर लेविस लेखक हैं। उन्होंने क्या है लिखा है, डिस्क्राइब किया है अ सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को, विच हैड नो ट्रेडिशन, जिसमें कि कोई परंपरा नहीं बताई गई है, उसकी कोई परंपरा नहीं थी, तो कुड कॉन्सिक्वेंटली ओनली वर्क और अम्यूज इटसेल्फ विद रबिश। सिर्फ वो परंपरा क्या है कि काम करती है, यानी वो ट्रेडिशन सिर्फ काम करती है, और परिणाम स्वरूप क्या है कि परिणाम उसका क्या है, विदाउट अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट भी कैसा है, कचरे के साथ। कचरे, रबिश मीन्स होता है कचरा। कहने का मतलब ये है कि कचरा मतलब कोई यूज़लेस चीज़, यानी यदि ट्रेडिशन नहीं है तो वो सिविलाइजेशन एक कचरे के रूप में है, और उसको लोग सिर्फ उस पर वर्क करते हैं, यानी काम तो करते हैं लेकिन अम्यूज़मेंट इसके साथ नहीं कर पाते। अम्यूज़मेंट यानी एक स्वस्थ मनोरंजन उसके साथ नहीं होता। फिर से देखते हैं। द सिनक्लेयर लेविस इन बेबिट डिस्क्राइब्स अ सिविलाइजेशन। सिनक्लेयर लेविस एक पत्रिका में एक सिविलाइजेशन को, सभ्यता को डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी कोई परंपरा नहीं थी, एंड कुड कॉन्सिक्वेंटली ओनली वर्क, परिणाम स्वरूप सिर्फ वो कार्य कर सकी, और सिर्फ किसमें, एक रबिश के रूप में अम्यूज़ कर सकी, लोगों को मनोरंजन कर सकी। अब कचरे से क्या बन जाए, जो विदाउट यूज़लेस चीज़ होती है उससे क्या मनोरंजन हो सकता है, वो भी आप समझते हैं। सिर्फ मनोरंजन ही होता है उससे, और उसका कोई आगे फ़ायदा नहीं है। इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट, इसने पास्ट के बारे में सुना तो था, बट लैक द पावर टू एन्जॉय इट और अंडरस्टैंड, लेकिन उनके अंदर उस पास्ट को एन्जॉय करने की पावर नहीं थी और ना ही समझने की पावर थी। तो ये फिर आगे देखते हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। देयर इज़ अ ग्रिम मोमेंट एट अ मीडियमिस्टिक सीन्स व्हेन दांते इज इन्वोक्ड, यानी जब दांते को बुलाया जाता है, यानी, और ये कैसा एक बहुत ही मीडियमिस्टिक सीन, यानी वो क्षण होता है जब किसी मृत आत्मा को बुलाया जाता है, मरी हुई आत्मा को बुलाया जाता है। तो ये जो कैसा, ये बहुत ही कैसा का क्षण होता है, ग्रिम यानी गंभीर पल होता है। देखिए आपने कई ऐसी आत्मा वगैरह की बातें सुनी होंगी कि जब किसी, मतलब अपन किसी, बहुत से लोग ये जो इन बातों को जानते हैं वो ये कहते हैं कि हम आत्माओं से बातें कर सकते हैं। वो उन लोगों की आत्मा जो मर चुके हैं उनसे हम बातें कर सकते हैं, उनका ये दावा होता है। तो यहाँ भी लेखक ने कहा है कि जब दांते को के बारे में बोला जाता है तो ऐसा ही एक पल, गंभीर क्षण महसूस होता है जबकि किसी की आत्मा को, मरी हुई व्यक्ति की आत्मा को बुलाया जाता है। द कंपनी न्यू ऑफ दांते एज द गाय हु वॉज संग, जो उसके साथी लोग थे वो ये जानते थे कि दांते भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जो खुद झुलस गया। देखिए ये एक इटली के बहुत महानतम कवि रहे हैं,
तो निश्चित रूप से और बहुत पुराने समय 1200-1300 सेंचुरी के, तो इनमें इनकी बातें इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य, ग्रेटेस्ट का मतलब है बहुत अच्छी चीज़ें लिखी, महानतम चीज़ें लिखी हैं। तो इनको भी, इनके बारे में भी जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मरे व्यक्ति की आत्मा को बुला लिया है। कहने का मतलब कोई जोश नहीं होता लोगों में कि इतना कुछ लिख के जो व्यक्ति गया है उसको पढ़ें, लिखें, सुनें। So he duly appears in this capacity and returns to his griderian after a little banter। तो वो भी क्या करता है कि अपनी ड्यूली यानी थोड़ी सी अपनी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और वापस लौट जाते हैं, एक जैसे कि फुटबॉल के मैदान से खेल देख करके वापस लौट जाते हैं विद अ प्लीज्ड स्मर्क। और वो भी कैसे, एक हल्की सी खुशी छोड़ करके। ही हैज़ बिकेम अ प्रॉपर कॉमिक, और वो एक प्रॉपर कॉमिक यानी कॉमेडियन बन गए हैं। एंड इट वुड सीम दैट ही इज़ हैविंग अ सिमिलर इफ़ लेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इन सोवियत रशियन। और एंड इट वुड सीम, ऐसा लगता था दैट कि ही इज़ हैविंग अ सिमिलर, वो भी समान बातें रखते हुए, इफ़ लेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इन सोवियत रशिया, सोवियत रूस में उनको कम अनुभव जैसे कि रहा हो, यानी कि उनको कोई ख़ास अनुभव नहीं रहा हो, या जबकि वो एक बहुत अच्छे महानतम कवि थे, लेखक थे, फिर भी उनको कोई ख़ास महत्व इस समय में नहीं दिया जाता। ही हैज़ बीन फेरीड अक्रॉस देयर बट ही इज़ कंडेम एज अ सैडिस्ट। वो फेरीड यानी कि जो ऐसी बोट या नाव उन्होंने चलाई थी, कहने का मतलब आगे बढ़ाया था उन्होंने ट्रेडिशंस को, साहित्य को, बट ही इज़ कंडेम एज अ सैडिस्ट, लेकिन उनको भी एक सैडिस्ट के रूप में मान लिया गया, एक दुखी व्यक्ति। सैडिस्ट का मतलब क्या है कि जो कि हारा हुआ व्यक्ति है। दैट इज़ टू से, तो ये कह सकते हैं दैट द पावर टू अंडरस्टैंड हिम हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड। इसके मतलब, इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि उनको समझने की पावर भी आज के लोगों में नहीं है, तभी तो वो उनको एक सैडिस्ट मान के छोड़ देते हैं कि अरे इनकी रचनाओं को क्या पढ़ा जाए। तो जबकि उनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए, समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर। तो सर्टेनली दांते रोट ओवर द गेट्स ऑफ द हेल, निश्चित रूप से दांते ने जो नर्क के द्वार हैं उन पर लिखा, दैट दे वर मेड बाय द पावर, विजडम एंड लव ऑफ गॉड, कि वो एक ऐसी शक्ति के द्वारा और बुद्धिमानी के द्वारा और ईश्वर के प्यार के द्वारा बनाए गए हैं। कहने का मतलब उन पर ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि ऐसे लोग भगवान ने पैदा किए जिन्होंने इतना अच्छा साहित्य दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पोर्शन इस चैप्टर का लेंगे बच्चों। आपको समझ आए तो लाइक कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।